Good afternoon, all of you. How are you all? I hope you are fine. In last video, we start first chapter of chemistry from IIT syllabus. We are starting first. We started first chapter of chemistry, that is matters in our surrounding. In last video, we discussing on the different states of matter. And we classified the matters into two basic types on the basis of their physical properties and chemical properties. On the basis of physical properties, we divide the states of matter in three basic categories, that is solid, liquid, and gas. So from today, we are continue with the same chapter, and the next heading or the next topic of this chapter is interconversion of states of matter. So there are three basic states of matter, that is solid, liquid, and gas. Today we are discussing on the interconversion of these states of matter. It means today we studied on the topic how solid convert into liquid, again liquid convert back into solid, how liquid convert into gas, and gas back convert into liquid, solid to gas, and gas to solid directly. So the process in which the solid, we take an example for it, we take an example of ice for the solid. When the process in which solid convert into liquid is known as melting. The process in which solid convert into liquid is known as melting. एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. अगर हम सॉलिड का आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको गर्म करते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग. देन लिक्विड को थोड़ा सा और टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना, और एयर में मिक्स होने लगेगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस यानी कि वाटर से वेपर बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, एवापोरेशन. यहाँ पर हमने सिर्फ वाटर का एग्जांपल लिया है, इसमें बहुत सारे मैटर होते हैं, इनकी हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है. हम चाहते हैं यहाँ पर कोई और भी एग्जांपल ले सकते थे, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया जिससे हमको ये समझ में आया. देन ये स्टेप हम इसके बाद देखेंगे. गैस वेपर बन गई है. यहाँ पर वेपर को अगर हम क्या करें, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दें, अभी टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब उल्टा करेंगे. हम टेम्परेचर अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते जाएंगे. जब हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे, आपने देखा होगा घर पर कि घर पे कभी मदर खाना बनाती होंगी तो प्लेट से ढक देती होंगी. प्लेट को कभी आप देखा होगा आपने, तो प्लेट पे वेपर कलेक्ट हो जाती है ना, वेपर पे कलेक्ट हो जाएगी, और उस प्लेट को अगर वहां से हटाते हैं तो जो वेपर है वो स्लोली क्या हो जाएगी, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स हैं कंबाइन होकर क्या बना लेंगी, ड्रॉप्स बना लेंगी, और वो वाटर की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, वहां से वो फ्लो हो जाएगा, है ना. तो वेपर टेम्परेचर कम होता है और वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, जो हमने अभी एग्जांपल देखा. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ conversion in which gas is converted into liquid is known as condensation. अब हमारे पास लिक्विड आ गया है, वाटर आ गया है. अगर उस वाटर का हमने यहाँ टेम्परेचर कम किया, तो अब उसका हम टेम्परेचर और भी कम करते हैं, और टेम्परेचर कम करने के लिए हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं. तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद वो वाटर क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन. The conversion of liquid into solid is known as solidification. Then हम आ जाते हैं इस वाली स्टेप पे. इसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा या फिर गैस से डायरेक्ट में कन्वर्ट होगा सॉलिड में. इसमें जो बीच वाली स्टेट है लिक्विड, वो नहीं आएगी. इस प्रोसेस में हमने वाटर का एग्जांपल नहीं लिया है, इसलिए हमने एक डिफरेंट एग्जांपल लिया है. इसका कैंसर का. आप सभी ने देखा होगा, घर में हमारे जब पूजा होती है तो हमने जोत जलाने के लिए यूज करते हैं कपूर को, उसको कैंसर बोलते हैं. कैंसर का हमने एग्जांपल लिया हुआ है. हम क्या करते हैं, हमने एक एक्टिविटी की, हम
ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है, लैब में हमने देखा होगा, उस पर हमने एक फ्लास्क रखा हुआ है, उस फ्लास्क में हमने थोड़ा सा क्या रख दिया है, कैंपर, और ऊपर कॉटन से उसको क्या कर दिया है, एयर टाइट पैक कर दिया है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे गर्म करेंगे, मीन्स वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो सॉलिड कैंपर था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में। लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब ये गैस यहाँ पर होगी, गैस यहाँ कलेक्ट हो जाएगी इसमें, और वो गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वॉल पर कलेक्ट वहीं पर क्या हो जाती है, वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वापस जो गैस है वो वापस यहाँ इसमें कलेक्ट रहती है और वहीं क्या हो जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में अटैच हो जाती है। तो गैस डायरेक्ट वापस क्या बन गई, सॉलिड। तो इस प्रोसेस को गैस डायरेक्ट क्या बनेगी, सॉलिड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। इज इट क्लियर? So these are basic interconversion steps of different states. Then हम बात कर रहे थे जैसे कि evaporation. Evaporation it is the most important process of the evaporation. बहुत सारी चीजें evaporation पर डिपेंड करती है, एक नेचुरल प्रोसेस भी है, इसको आर्टिफिशियली भी करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, evaporation क्या था कि नेचुरली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ये क्या है हमारा evaporation। अब हमने ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हमारे पॉन्ड्स में जो वाटर भरा हुआ है, हमारे पास में कहीं भरा हुआ है, रिवर का हो, सी का हो, लेक्स का हो, किसी का भी वाटर हो, नेचुरली क्या होता रहता है, एवोपरेट होता रहता है, वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन हम वाटर को एक प्लेट में या किसी यूटेंसिल में लेकर अगर गैस बर्नर पर रखते हैं, स्टोव पे रखते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो वाटर क्या होता है, एवोपरेट होने लगेगा और फिर होने लगेगा, बॉयल भी होने लगता है, बॉयल होने लगता है और वेपर में कन्वर्ट तो हो ही रहा है। तो दोनों प्रोसेस हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दो प्लेट ली है, दोनों में इक्वल अमाउंट में हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। एक प्लेट को हमने क्या कहाँ रखा हुआ है, बाहर ओपन एरिया में रखा हुआ है, और एक प्लेट को हमने किस पे रखा हुआ है, गैस बर्नर पे रखा हुआ है। और जब यहाँ से गैस ऑन करते हैं और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं दोनों में क्या चीज मिलेगा, वहां पर जो बाहर रखी हुई है उसमें कोई भी ऐसे ड्रास्टिक चेंज देखने को हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें से स्लो प्रोसेस से क्या हो रहा होगा, वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। और ये यहाँ अगर गैस में भी वर्क हो रहा है, उसमें भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि कौन कौन से चेंजेस मिलते हैं, उनके बेसिस पर हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। तो बॉइलिंग में क्या होता है, इट टेक्स एट अ कंबाइंड टेम्परेचर। जो बॉइलिंग होती है उसको एक कंबाइंड टेम्परेचर पर हम क्या मानते हैं, बॉइलिंग के प्रोसेस को मानते हैं। जैसे वाटर के लिए वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइल होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अगर हम एवोपरेशन की बात करते हैं तो इट टेक्स एट एनी प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी टेम्परेचर पर क्या हो सकती है, एवापोरेशन की प्रोसेस हो सकती है। अगर जैसे अभी हमें बाहर रखा हुआ है, भले धूप हो या नहीं भी हो, तो भी उससे स्लो प्रोसेस क्या होती है, एवापोरेशन की कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हम बॉइल कर रहे हैं गैस पर, तो वो क्या हो रहा है, फास्ट प्रोसेस है। वो उसमें से जो वाटर था वो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाहर जो प्लेट में रखा हुआ है, जो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, नेचुरल टेम्परेचर से हो रहा है, वो प्रोसेस क्या होगी, बहुत स्लो होगी, वो धीरे धीरे होगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एवापोरेशन कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट, इट ऑकर्स थ्रू आउट लिक्विड। इट मींस जो हमने गैस में प्लेट रखी हुई जिसमें वाटर था, उसमें जो पूरा लिक्विड है, वो पूरा लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है, उस पूरे लिक्विड में इफेक्ट होता है उसका, है ना। लेकिन जब अगर एवापोरेशन की बात करें तो एवापोरेशन में कहां पर होता है, सिर्फ जो प्लेट के ऊपर जो वाटर है उसका सरफेस एरिया है, सिर्फ सरफेस का वाटर किसमें कन्वर्ट होता रहता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। जब ये एवापोरेट हो जाएगा फिर नेक्स्ट पार्टिकल एवापोरेट होंगे, उसकी सिर्फ सरफेस एरिया पर क्या होता है, एवापोरेशन होता है। और यहाँ बॉइलिंग क्या हो रहा होता है, पूरे थ्रू आउट लिक्विड में चल रहा होता है। लास्ट पॉइंट, व्हेन वी बॉइल वाटर वेयर वी सी सम बबल्स आल्सो। उसमें जब वाटर बॉइल हो रहा होता है उसमें से क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। लेकिन जब एवापोरेशन की प्रोसेस चल रही होती है उसमें कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं होते। क्लियर? इफ
If you have any doubt, so you can ask. Good luck.